मैं पवन पारसे और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कोर एफटी पे। तो अब हम देख रहे हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक। तो हमने कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी बनाए, तो आप जाके देख सकते हो हमारे चैनल पे विजिट करके। तो कल हमने देखा था टाइम ऑफ मीट, तो उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम आज देखने वाले ट्रेन क्रॉसिंग। ये भी एक टाइम ऑफ मीट का ही प्रॉब्लम है या फिर टाइम ऑफ मीट का ही कंसेप्ट है, लेकिन इसमें कुछ फॉर्मूले वगैरह हमें डिराइव करने, तो हम इसको एक अलग सा ट्रेन क्रॉसिंग करके एक टॉपिक का नाम देके हम इस पे वीडियो बना रहे। तो बेसिकली क्रॉसिंग मतलब क्या होता है, अगर आप और आपका फ्रेंड एक 100 मीटर की दूरी पे खड़े हो, ओके, मतलब आप यहाँ पर हो, आपका फ्रेंड यहाँ पर है, आप 100 मीटर की दूरी पे खड़े हो, ओके, 100 मीटर्स। तो होगा क्या, आप इस डायरेक्शन में जाओगे, आपका फ्रेंड इस डायरेक्शन में आ रहा है। सपोज हमें ऐसा करना है, तो बीच में कहीं आके आप मीट करोगे, वो हो गया मीटिंग पॉइंट। और आप क्रॉस कब करोगे, जब बी इधर चला जाएगा और ए इधर चला जाएगा, मतलब वो होगी क्रॉसिंग। किसी बीच के पॉइंट पे आके वो मीट करेंगे, फिर बी मीटिंग पॉइंट को क्रॉस करके लेफ्ट साइड जाएगा और ए मीटिंग पॉइंट को क्रॉस करके राइट साइड जाएगा। तब हमारा क्या होगा, क्रॉसिंग होगी, परफेक्ट क्रॉसिंग होगी। तो हमें भी वही देखना है इसमें। तो हमने ट्रेन क्रॉसिंग में पहले लिया ट्रेन क्रॉसिंग पोल के साथ। जब वो टनल पे पोल होते हैं, ये पोल पी है, ट्रेन टी, ओके, ट्रेन की सपोज लेंथ एल हमने कंसीडर की है और ट्रेन की स्पीड हमने एस कंसीडर की है। तो अब इस कंडीशन में भी क्रॉसिंग क्या होगी, अब पोल तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, वो तो मूव नहीं कर सकता। तो क्रॉसिंग स्टार्ट कब होगी, ये तो हमने फर्स्ट कंडीशन एक आइडियल कंडीशन कंसीडर की, एक ट्रेन कंसीडर किया, एक पोल कंसीडर किया। अब नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या कंसीडर करेंगे, एक लेंथ एल कंसीडर करेंगे, एक पोल पी यहाँ पर ऐसे कंसीडर कर लेंगे। तो ट्रेन की क्रॉसिंग कब स्टार्ट होगी, जब पोल और ट्रेन कोलिनियर होंगे। मतलब हमारे यहाँ पर क्रॉसिंग कैसी होती थी, ए और बी सेम पॉइंट पे होते थे, बी इधर आ रहा था और ये इधर जा रहा था। तो वैसे इधर क्या होगा, ये पोल है और एक ट्रेन का इंजन, ट्रेन का इंजन का फर्स्ट पार्ट और पोल जब दोनों कोलिनियर होंगे तब हमारी क्रॉसिंग स्टार्ट होगी। और खत्म कब होगी, जब ट्रेन का लास्ट पॉइंट पोल के साथ कोलिनियर होगा, मतलब थर्ड कंडीशन में। अब यहाँ पर देखिए लेंथ यल है, यहाँ पर भी लेंथ है यल है, यहाँ पर भी लेंथ यल है। तो हमें पोल को क्रॉस करने के लिए हमने कितना डिस्टेंस कवर किया वो अब हम फाइंड करते हैं। तो पोल को क्रॉसिंग करने के लिए पहले हम इंजन का फर्स्ट पॉइंट पोल के साथ कोलिनियर बना लिया। तो तब ट्रेन मूव होना स्टार्ट होगी और ट्रेन का जब लास्ट का पॉइंट आएगा तब हमारी क्रॉसिंग कंप्लीट होगी। मतलब हमने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, डिस्टेंस कवर कर लिया हमारे डी इज इक्वल टू एल। एल क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन, इतना हमने डिस्टेंस कवर कर लिया। अब हमें निकालना क्या है, टाइम, टाइम ऑफ क्रॉसिंग। तो हमें क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगा ये निकालना है। तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है, तो हमें यहां से टी मिल जाएगा। टी क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा हमारा टाइम। तो इस कंडीशन में हमने डिस्टेंस टोटल कितना ट्रेवल किया, लेंथ ऑफ ट्रेन, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ट्रेन का पोल को कोलिनियर है और एंडिंग पॉइंट ट्रेन का प्लेन को कोलिनियर आ गया। तो उस ड्यूरेशन में हमने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, एल डिस्टेंस कवर कर लिया। और एल क्या है हमारी लेंथ ऑफ ट्रेन। तो इस हिसाब से हमारा ट्रेन क्रॉसिंग और टाइम ऑफ क्रॉसिंग टीसीआर क्या आया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है हमारा एल अपॉन एस, एल क्या है लेंथ ऑफ ट्रेन और एस क्या है स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ये तो हो गया सिंपल। अब क्या होगा, ट्रेन तो सिर्फ पोल से क्रॉस नहीं होगी ना, तो अब हमें क्रॉसिंग किसका देखना है, ट्रेन क्रॉसिंग विथ मैन का देखना है। ट्रेन क्रॉसिंग विथ ब्रिज, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म और ब्रिज एक स्टेशनरी है, तो वो भी मूव नहीं कर पाएगा। जैसे हमारा पोल ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी था वो मूव नहीं कर रहा था, उसी हिसाब से हमारा ब्रिज भी मूव नहीं कर पाएगा। और उसके बाद हम ट्रेन का और एक ट्रेन से क्रॉसिंग कैसा होगा वो भी हम देखते। तो पहला कंडीशन में और आपको एक बार स्टार्टिंग से बताता हूँ। पहले हमने कंसिडर किया आइडियल कंडीशन, ट्रेन पोल, फिर ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट पोल से कोलिनियर, फिर ट्रेन का एंडिंग पॉइंट प्लेन से पोल से कोलिनियर आ गया। तो इसका मतलब हमारी परफेक्ट क्रॉसिंग हो गई। तो परफेक्ट क्रॉसिंग हो गई तो हमने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया,
ट्रेन ऑफ लेंथ सॉरी लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर हमने डिस्टेंस कवर कर लिया। तो हमें मिला क्या, इसके हिसाब से डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमने किया तो टाइम मिलता है। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग इज इक्वल टू आ गया लेंथ अपॉन स्पीड, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। तो बहुत ही सिंपल था, इसके ऊपर प्रॉब्लम आते हैं। तो अब हम देखते हैं ट्रेन क्रॉसिंग विथ मैन। तो अब हम देखते हैं ट्रेन और मैन की क्रॉसिंग। तो पिछला जो हमने देखा था उसमें पोल जो था वो स्टेशनरी था, लेकिन मैन मूविंग है ना। तो अब इस कंडीशन में हमें करना क्या है, जैसे कि हमने ट्रेन की स्पीड कंसीडर की है वैसा ही सेम हमें मैन की भी स्पीड कंसीडर करने एस एम, और यहाँ पर लेंथ ट्रेन की एल है। अब पिछले कंडीशन में भी हमने पोल की लेंथ नेग्लिजिबल ली थी या फिर नहीं ली थी, क्यों, क्योंकि ट्रेन की लेंथ के ऑपोजिट में या फिर ट्रेन की लेंथ के सामने पोल की लेंथ नेग्लिजिबल है, हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी ट्रेन की जो लेंथ है उसके हिसाब से मैन की लेंथ जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं। ओके, तो अब हमें मिला क्या, यहाँ पर स्पीड मिल गई ट्रेन की, मैन की स्पीड मिल गई। अब यहाँ पर दो कंडीशन आते हैं, जैसा कि हमने कल देखा था टाइम ऑफ मीट में दो कंडीशन थी, एक सेम डायरेक्शन में एक अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन का पहले हम देखते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हमने किया क्या था। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर भी ट्रेन का क्रॉसिंग कब स्टार्ट होगा, जब मैन और ट्रेन का फ्रंट कोलिनियर होंगे, और खत्म कब होगा, जब मैन और ट्रेन का एंड कोलिनियर होंगे, तब हमारी ट्रेन की जो क्रॉसिंग है वो खत्म होगी मैन के साथ। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम देखते हैं, ट्रेन जा रही है राइट साइड में, मैन आ रहा है लेफ्ट साइड में। तो ये तो पॉसिबल है ना, तो ये बीच में कहीं आके मीट करेंगे। तो ट्रेन की जो लेंथ है और मैन की जो लेंथ है निग्लिजिबल है। तो अब हमें इसमें करना क्या है, जैसा कि हमें पता है स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस है। तो टाइम निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, और स्पीड तो हमें पता है। तो हमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो कैसे फाइंड करेंगे, ट्रेन यहाँ से ऐसे जा रही है और मैन इधर आ रहा है, तो मैन यहाँ पर आ गया, तो मैन इधर कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब मैन भी कुछ जो डिस्टेंस है हमारा, सपोज मैं आपको एक बार अच्छे से और बता देता हूँ, इतना हमारे ट्रेन का लेंथ है और मैन यहाँ पर है। तो मैन यहाँ पर इधर आ रहा है, ट्रेन हमारी इधर जा रही है। तो एक सेकंड में अगर ट्रेन ने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया तो मैन भी थोड़ा ना थोड़ा डिस्टेंस कवर कर ही लेगा ना उसके स्पीड के हिसाब से ट्रेन का। तो इसलिए हमें यहाँ पर टाइम ऑफ क्रॉसिंग कम आएगा, समझ लो। आप सपोज आपका ही एग्जांपल ले लो, सपोज यहाँ पर आप खड़े हो, आप ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो और ट्रेन आपकी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो क्या होगा, ट्रेन भी कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है और ट्रेन का जो डिस्टेंस का पार्ट है आप भी कुछ कवर कर रहे हो ना आपकी स्पीड से। तो इसलिए अब यहाँ पर हमारा टाइम ऑफ क्रॉसिंग थोड़ा सा कम आएगा। तो इसलिए कल के रूल को हम फॉलो करते हुए टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या लिए, लेंथ अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मैन। अगर आपको कैसे है पता नहीं चला होगा तो आप हमारा टाइम ऑफ मीट का भी वीडियो देख सकते हो, उससे और थोड़ा आपको क्लियर होगा। मैंने यहाँ पर जितना क्लियर कर सकता हूँ उतना मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब हमें देखना क्या है, जब ट्रेन और मैन सेम डायरेक्शन में रन कर रहे तो होगा क्या, ये ट्रेन की लेंथ है और मैन की लेंथ तो हमने नेग्लिजिबल लिया है, लेकिन उसकी स्पीड है ना, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके मीट होंगे और मीट होने के बाद ही क्रॉस हो गया ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रेन की लेंथ है इतनी, तो ट्रेन थोड़ा लेंथ डिस्टेंस कवर करते करते आगे आएगा, लेकिन मैन की भी स्पीड है तो उसके हिसाब से मैन क्या करेगा, थोड़ा और लेंथ जो है इंक्रीज करेगा। तो इसकी वजह से हमें होगा क्या, टाइम ऑफ क्रॉसिंग हमें थोड़ा इंक्रीज हुआ मिलेगा, लेकिन डिस्टेंस कितना कवर होगा क्रॉसिंग में, इतना ही, क्योंकि हमें पता है जब मैन और ट्रेन का फ्रंट कोलिनियर होगा तब क्रॉसिंग स्टार्ट होगा, और मैन और ट्रेन का एंड कोलिनियर होगा तो हमारी क्रॉसिंग स्टॉप होगी। तो उसी पॉइंट को देखते हुए हमने जो डिस्टेंस कवर किया है वो ट्रेन की लेंथ का जितना ही डिस्टेंस हमने कवर किया है। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना मिलेगा हमें इस कंडीशन में, जब दोनों सेम डायरेक्शन में, स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन। ये कैसे आया, मैंने बहुत ही अच्छा एक इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाया है, तो कल मैंने उसको अपलोड किया, आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो अब इसमें क्या होगा, मैन आगे जा रहा है और ट्रेन भी आगे आ रही है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जा रहा है। इस वजह से क्या होगा, आगे जाके कहीं ना कहीं क्रॉसिंग होगी, इस वजह से हमारा जो क्रॉसिंग का टाइम है वो इंक्रीज हुआ मिलेगा। जबकि जब अपोजिट डायरेक्शन में
रन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीच में ही उनकी क्रॉसिंग हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर दो हमने केस बनाए, अपोजिट डायरेक्शन में, एक सेम डायरेक्शन में। इसलिए जब भी क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें क्लियरिफाई किया होगा कि ट्रेन और मैन या फिर ट्रेन और मूविंग ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में है या सेम डायरेक्शन में। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा, और सेम डायरेक्शन में तो ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा। तो अब हम देखते हैं ट्रेन की क्रॉसिंग ब्रिज, टनल और प्लेटफॉर्म के साथ। अब हम देखते हैं ट्रेन और प्लेटफॉर्म की और या फिर ब्रिज की क्रॉसिंग। तो यहाँ पर मैंने लिया है प्लेटफॉर्म और ट्रेन। तो अब हमें देखना है कि इन दोनों की क्रॉसिंग होगी कैसे। अब इस कंडीशन में हमें करना क्या है, पिछले दो कंडीशन में मैन और पोल की हमें लेंथ नहीं ली थी क्योंकि वो ट्रेन की लेंथ के सामने बहुत ही नेग्लिजिबल थी। लेकिन यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लेंथ बहुत ही बड़ी होती है, ट्रेन के कंपैरिजन में भी थोड़ी सी ज्यादा ही होती है। तो इसलिए हमें यहाँ पर प्लेटफॉर्म की भी लेंथ लेनी पड़ेगी, या फिर ब्रिज होगा तो ब्रिज की लेंथ भी लेनी पड़ेगी। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें समझना है कि क्रॉसिंग कब होगी और कैसे होगी। जब ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म के स्टार्टिंग पॉइंट से कोलिनियर होगा तब हमारा क्रॉसिंग स्टार्ट होगा, और जब प्लेटफॉर्म का एंडिंग पॉइंट और ट्रेन का एंडिंग पॉइंट कोलिनियर होंगे तब हमारी क्रॉसिंग खत्म होगी। अब हमें देखना है कि इस ड्यूरेशन में हमने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया या फिर ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो क्या होगा, ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट और प्लेटफॉर्म का स्टार्टिंग पॉइंट कोलिनियर हुआ तो ट्रेन आगे बढ़ना स्टार्ट होगी, तो इस पॉइंट तक आएगी ट्रेन। तो इसमें क्या हुआ, ट्रेन ने सबसे पहले प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो कवर कर लिया। अब क्रॉसिंग के लिए ट्रेन को आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना, तो आगे कहां तक बढ़ेगी ट्रेन, जितना जब तक ट्रेन का एंडिंग पॉइंट और प्लेटफॉर्म का एंडिंग पॉइंट कोलिनियर नहीं होगा तब तक ट्रेन आगे बढ़ेगी, तब हमारी क्रॉसिंग जो है कंप्लीट होगी। तो आगे कितना बढ़ेगी, जितना ट्रेन की लेंथ है उतना आगे बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट आया था, यहाँ पर ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट लाने के लिए पूरा ट्रेन की लेंथ को हमें कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ट्रेन का एंडिंग पॉइंट आएगा। तो टोटल डिस्टेंस हमें कितना मिला, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। अब इन दोनों का एडिशन कर देंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस जो है मिल जाएगा। अब टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालने के लिए हमें पता है स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो LT प्लस LP अपॉन S, ये आ गया हमारा टाइम ऑफ क्रॉसिंग इन केस ऑफ ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म की क्रॉसिंग में या फिर ब्रिज की क्रॉसिंग में। तो होप करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपको और एक बार बता देता हूं, जो बैकग्राउंड में जरा सा म्यूजिक है या फिर वॉइस है तो आप इसको जरा इग्नोर कर दीजिएगा। अब देखिए, लेंथ है ट्रेन की और लेंथ है प्लेटफॉर्म की। अब क्रॉसिंग कब होगी, जब ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म के स्टार्टिंग पॉइंट पे कोलिनियर होगा। खत्म कब हुई, दोनों के एंडिंग पॉइंट कोलिनियर होंगे। इस ड्यूरेशन में लेंथ हमने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म और लेंथ ऑफ ट्रेन। तो हमने यहाँ पर लिख दिया सिंपली TCR इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हमें मिल गया TCR। तो अब हम देखते हैं, जब ट्रेन और मूविंग ऑब्जेक्ट का क्रॉसिंग करते हैं, मैन एक मूविंग ऑब्जेक्ट था लेकिन उसकी लेंथ नेग्लिजिबल थी, लेकिन अब हम और एक लेते हैं बस या फिर और एक ट्रेन लेके देखते हैं, तब उन केस में इनका टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या आएगा, अब हम वो देखते हैं। अब हम देखते हैं ट्रेन अगर ट्रेन के साथ क्रॉसिंग कर रही है या फिर बस या फिर ट्रक या फिर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जिसकी हम लेंथ कंसिडर कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं, सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट 1 लिया और ऑब्जेक्ट 2 लिया। ट्रेन हो सकता है, बस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर ट्रेन हो सकता है, बस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट का नाम दिया यहाँ पर। अब ऑब्जेक्ट 1 की लेंथ होगी L1 और स्पीड S1 होगी क्योंकि दोनों भी मूविंग है, और ऑब्जेक्ट 2 की लेंथ L2 और स्पीड S2 होगी। और अभी तक हमने देख ही लिया है कि क्रॉसिंग कब होती है और कैसे होती है। दोनों भी ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट कोलिनियर होगा तब क्या होगा, हमारा क्रॉसिंग स्टार्ट होगा, और दोनों ऑब्जेक्ट का एंडिंग पॉइंट कोलिनियर होगा तब क्रॉसिंग खत्म होगी। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो, हाँ, मैं अभी आपको दो अलग अलग कंडीशन लेके आपको बताता हूँ। ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 ऐसा तो नहीं है कि हमेशा एक ही डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है, सेम डायरेक्शन में भी हो सकती है। तो सबसे पहले अपोजिट डायरेक्शन का मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 1 जा रहा है राइट में, ऑब्जेक्ट 2 आ रहा है लेफ्ट में। होगा क्या,
कहीं बीच में, इन दोनों के बीच में कहीं क्रॉसिंग होगी। सपोज ऑब्जेक्ट है हमारा इतना और ये है हमारा इतना, ये दोनों आगे कोलिनियर आने के बाद क्रॉसिंग जो है स्टार्ट होगी। और क्रॉसिंग कब कंप्लीट होगी? जब ये इसको ओवरटेक करके इधर जाएगा और ये इस पोजीशन को ओवरटेक करके इधर जाएगा। अब होगा क्या, फर्स्ट कंडीशन में यहां तक आ गए। अब सेकंड कंडीशन में क्या होगा, यहां पर मैं नीचे बता रहा हूं, कुछ इतना डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे, तो दोनों भी उस टाइम में ऑब्जेक्ट 1 ने भी थोड़ा डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट 2 ने भी थोड़ा डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। 1 सेकंड के बाद सपोज हमें इतना मिलता है, या फिर 1 मिनट के बाद, तो 2 मिनट के बाद क्या मिलेगा, इतना मिलेगा ना, क्योंकि एक ही टाइम पे ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 दोनों कुछ कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो होगा क्या, इस कंडीशन में हमें टाइम ऑफ क्रॉसिंग जो है थोड़ा कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों भी आप बेसिक एग्जांपल ले लीजिए, आप और आपका फ्रेंड आ रहे हो, तो मैंने कल बताया था टाइम ऑफ मीट में कि टाइम क्यों कम लगता है, और आप और आपका फ्रेंड दोनों एक डायरेक्शन में रन कर रहे हो तो टाइम ज्यादा क्यों लगता है, मैंने कल के लेक्चर में आपको बहुत ही अच्छे से समझाया। तो मैंने यहाँ पर भी समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश ट्राई किया है, समझा होगा तो बहुत ही अच्छा है। मैं होप करता हूँ आपको ये समझ में आ ही गया होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, न्यूमरेटर की वैल्यू हमें कम करनी है तो डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट की स्पीड की हमने एडिशन कर दी और टाइम ऑफ क्रॉसिंग मिल गया, लेंथ L1 प्लस लेंथ L2 डिवाइड बाय S1 प्लस S2। इन दोनों का एडिशन हमें क्या देगा, टोटल डिस्टेंस कवर किया हुआ देगा, और इन दोनों के एडिशन से हमें टाइम ऑफ क्रॉसिंग का थोड़ा सा कम मिल जाएगा। अब यहां पर देखिए, इसने ये डिस्टेंस कवर कर लिया और ऑब्जेक्ट 1 ने ऑब्जेक्ट 2 का डिस्टेंस कवर कर लिया, इसलिए हमारा L1 प्लस L2 हो गया। अब हम अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उसको भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 और ये सपोज मीटिंग पॉइंट है। अब होगा क्या, ऑब्जेक्ट 1 की लेंथ सपोज इतनी है, ऑब्जेक्ट 2 की लेंथ है इतनी। ओके, होगा क्या, ऑब्जेक्ट 2 की स्पीड से वो रन कर रहा है इस डायरेक्शन में और ऑब्जेक्ट 1 की स्पीड से ये रन कर रहा है। तो पहले क्या होगा, दोनों आगे जाके कहीं ना कहीं मीट होंगे और उसके बाद ही हमारा क्रॉसिंग जो स्टार्ट होगा। सपोज ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 1 इस पोजीशन में आ गए, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंडिंग पॉइंट कोलिनियर हो गया। अब हमारा क्रॉसिंग स्टार्ट होगा, और क्रॉसिंग खत्म कब होगा, जब इसका स्टार्टिंग और ऑब्जेक्ट 2 का एंडिंग पॉइंट कोलिनियर हो गए, तब हमारा जो टाइम क्रॉसिंग जो है खत्म होगा। ये 1, ये 2, ये 2। ओके, मैं आपको यहाँ पर समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूं, समझा? मैं और एक बार आपको समझाता हूं। सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, आगे कहीं जाके मीट होंगे, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 1 हमारे आ गए कोलिनियर में। ऑब्जेक्ट 2 का स्टार्टिंग पॉइंट और ऑब्जेक्ट 1 का एंडिंग पॉइंट कोलिनियर आ गया, तो इससे क्या होगा, यहां पर हमारी क्रॉसिंग स्टार्ट होगी। ये हमारा 2 है, ये हमारा 1 है। अब होगा क्या, स्टार्टिंग तो हो गया, लेकिन खत्म कब होगा, जब ऑब्जेक्ट 1 का स्टार्टिंग पॉइंट और ऑब्जेक्ट 2 का एंडिंग पॉइंट कोलिनियर होगा, तब हमारा जो क्रॉसिंग है खत्म होगा। अब इस ड्यूरेशन में हमने टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, L1 प्लस L2, और इस कंडीशन में हमें टाइम ऑफ क्रॉसिंग भी थोड़ा ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों जब स्टार्ट कर रहे हैं, आगे जाके कहीं ना कहीं मीट कर रहे हैं और उसके बाद उनकी क्रॉसिंग हो रही है, इसलिए हमें टाइम ऑफ क्रॉसिंग भी थोड़ा ज्यादा मिलेगा। इस ड्यूरेशन में हमने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया। अब डिनोमिनेटर को कम करना पड़ेगा, तभी हमारा न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ेगी, इसलिए हमने दोनों स्पीड का सब्ट्रैक्शन कर लिया। अब S1 माइनस S2 करो या फिर S2 माइनस S1 करो, कुछ नहीं होता। मैंने कल के लेक्चर में बताया था, अगर यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसको डायरेक्टली आपको पॉजिटिव कर लेना है। तो इसी तरह से हमारा ट्रेन क्रॉसिंग का जो कंसेप्ट है वो खत्म हो चुका है। तो कल के लेक्चर में हम देखने वाले हैं ट्रेन क्रॉसिंग और टाइम ऑफ मीट के ऊपर कुछ क्वेश्चन। तो कल के लेक्चर आप जरूर देखिएगा, और आपका मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, उसके लिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको दिल से अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल।